नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 20 साल है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने मायके से ससुराल आई थी। तो मेरे पति ने पहले रात मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा। उन्होंने मेरे साथ, दोस्तों ये मेरी सच्ची कहानी है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम रिया है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी हूँ। मेरे बाल बहुत लंबे लंबे और कमर तक हैं। और जब मैं अपने घर से कभी भी बाहर जाती हूँ तो लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मुझे देखती ही रहती हैं। जब मैं इंटर में पढ़ती थी तभी से मेरे घर पर मेरे लिए रिश्ता आना शुरू हो गया था। लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करना था। इसी वजह से मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मेरी बिटिया अभी आगे की पढ़ाई करेगी, उसके बाद ही हम इसके लिए लड़के देखेंगे। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करें जो हमारे ही घर पर रहे, घर जमाई बनकर। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी तो मेरे मम्मी पापा यही चाहते थे कि मैं उनसे जुदा ना हूँ। एक दिन मैं मामा की लड़की की शादी में गई थी। वहाँ पर मैंने गुलाबी कलर की प्यारी सी लहंगा पहनी थी और वहाँ पर सबकी नजर बस मेरे पर ही थी क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। दोस्तों, वैसे तो मैं किसी लड़के को मुड़कर नहीं देखा करती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ इस बार जो मैं वहाँ पर एक लड़के को बार बार देख ही रही थी। मानो मेरी नजर उस पर ठहर गई थी। मुझे वो लड़का बहुत पसंद आ गया था। वो दिखने में बहुत लंबा चौड़ा और गोरा था। वहाँ पर बहुत सी लड़कियां उसे देख रही थी। मुझे भी वो लड़का बहुत पसंद था। अचानक पता नहीं कब मेरी मामा ने मुझे उस लड़के को देखते हुए देख लिया था। मैं डर गई थी कि अब तो वो मुझे जरूर सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। खैर, शादी खत्म होने के बाद मैं अपने घर आ गई थी। उसके अगले ही दिन मामा मेरे घर पर आए। मैं तो उन्हें देखते ही डर गई थी कि कहीं मामा वो बात मेरे मम्मी पापा को ना बता दे। लेकिन कहते हैं ना, जिस बात का डर रहता है वही होता है, और वही हुआ। मामा ने उस लड़के के बारे में मम्मी से बताया और कहा कि रिया बेटी वहाँ पर आकाश को देख रही थी और लड़का भी दिखने में बहुत सुंदर है। और खुशी तो इस बात की है कि वो अपने ही कास्ट का है, तो शादी में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। मैं उसका रिश्ता अपनी रिया बिटिया के लिए लेकर आया हूँ। बताओ दीदी, क्या कहती हो आप? मेरी माँ बहुत खुश हुई, पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती हूँ। क्या वो लड़का हमारे घर पर रहने के लिए तैयार हो जाएगा? तभी मेरे मामा ने कहा, अरे दीदी, मैं सब कुछ देख कर ही आया हूँ। उस लड़की का कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अब तो मेरी माँ ने बिना सोचे हाँ कर दिया। उन्होंने लड़के का पता नहीं किया कि वो क्या करता है क्या नहीं। मम्मी ने इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दिया। पापा को भी ये रिश्ता मंजूर था। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि लड़का बहुत ही सुंदर था। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी धूमधाम से उस लड़के से करवा दी। उस लड़के का नाम आकाश था। एक दिन मैं उस लड़के के साथ मार्केट गई क्योंकि उसे अपनी शादी की शेरवानी लेनी थी और मुझे भी अपने लिए लहंगा लेना था। मैं उसके साथ जा ही रही थी कि मैंने देखा कि उसे एक लड़की का बार बार फोन आ रहा था। मैंने पूछा, ये इतना किसका फोन आ रहा है? उसने कहा, वो मेरी बहन का फोन है। मैं बोली, अच्छा तो आप बात कर लो। तो वो कह रहा था, नहीं अभी नहीं, फिर ये बात करेगी तो 1 घंटे लगा देगी, बहुत बोलती है। मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं दी और फिर हम लोग शादी की शॉपिंग करके अपने घर आ गए। हमारी शादी कल थी और कल वो पूरी बारात लेकर हमारे घर पर आ गया। फिर हमारी शादी हुई और शादी की पहली रात उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिससे मेरा होश ही उड़ गया। उस रात सब लोग मुझे एक कमरे में बिठाकर चले गए। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी कि थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो मेरे कमरे में आया और मेरा घूंघट उठाकर उसने कहा, देखो रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं अपनी सच्चाई तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा करूं, लेकिन मैं मजबूर था इस शादी के लिए क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कहा, हाँ बताओ, ऐसी भी क्या मजबूरी कि तुमने मुझे ये शादी मजबूर होकर किया? क्या मुझ में कोई कमी है? आकाश ने कहा, नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है, पर मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। और उस दिन मेरे नंबर पर जिस लड़की का कॉल आ रहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए मैं फोन नहीं उठाया। मैंने कहा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने तो जीते जी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा, रिया मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि मैं बहुत लाचार था। और मैं उस दिन शादी में भी इसीलिए गया था कि तुम मुझे पसंद कर लो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारा साथ निभाए और इस घर का मालिक बने। तो मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे दो और मुझसे तलाक ले लो। मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया था अपने पति पर, लेकिन मैं कुछ ना बोली और जैसे तैसे रात खत्म हुआ क्योंकि अगर मैं अभी कुछ बोल देती तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मैं चुप रही और सुबह होने का इंतजार कर रही थी। जब सुबह हुआ तो मेरी मम्मी ने कहा, बेटी तुम खुश तो हो ना? मैंने कहा, हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आकाश मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर मैंने किसी भी तरह उस लड़की का पता किया जिसे आकाश चाहता है। जब मुझे उस लड़की का पता चला तो मैं तुरंत उस लड़की के पास गई। वहाँ जाकर पता चला कि वो लड़की फ्रॉड है और आकाश से पैसे लेने के चक्कर में उसने ये काम करने के लिए हाँ कर दिया था। तभी मैं सोच रही थी कि भला एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से किसी दूसरी लड़की के साथ शादी के लिए तैयार कैसे हो सकती है। मैंने उसे लड़की की सच्चाई अपने पति आकाश से बताई, पर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन मैं छुप कर उस लड़की का घर का पीछा किया तो मैंने देखा वो किसी और लड़के के साथ घूम रही थी। मैं उसी वक्त आकाश को फोन किया और वो भी मौके पर पहुंचे और देखा कि वो लड़की जिसे वो प्यार करता है वो किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। फिर उसने पूछा, ये लड़का कौन है? वो लड़की कहने लगी, ये तो मेरा भाई है। आकाश बोला, तुमने तो कहा था कि मेरा कोई भाई नहीं है। लड़की का झूठ वहीं पर पकड़ा गया। फिर आकाश ने उसे 2 थप्पड़ लगाया और कहा, तुम्हारी वजह से मैं किसी और से शादी किया सिर्फ पैसों के लिए, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तुमसे नफरत है। और आकाश मेरा हाथ पकड़ के आगे चल दिए। वो लड़की रोती रही लेकिन आकाश ने उसकी एक बात तक नहीं सुनी। आकाश ने मुझसे कहा, रिया मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुमसे शादी की पैसों के लिए, लेकिन फिर भी तुमने किसी और से कुछ ना कहा। प्यार प्यार तो तुम मुझसे करती हो जिसे मैं पहचान नहीं पाया, माफ कर दो मुझे। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि आकाश ने धोखे से मुझसे शादी की थी, लेकिन आकाश का दिल बहुत अच्छा था और मैं उसे समझ पाई क्योंकि उसने पहले ही रात मुझे अपनी सच्चाई बता दी थी। अगर वो चाहता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था झूठ बोलकर, लेकिन उसने सच्चाई का साथ देकर उसने इतनी हिम्मत की मुझसे सब बात बताएं, तो मैं भी उनका साथ दी। दोस्तों, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन अगर वो अपनी सच्चाई आपको बता दे तो आपको भी एक बार उसे जरूर सुनना चाहिए। और नतीजा ये है कि मेरा पति आज मेरे साथ है और मुझे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।